इस्राइल गजा का नामो निशान मिटाने लगा। टैंक्स के साथ शहर पर चढ़ाई कर दी। सेहूनी फौज शहर में दाखिल। हमास के साथ झड़पें जारी। बहरी महाज भी खोल दिया। तारीख की बदतरीन बमबारी। रात भर बारूद और बारिश की तरह बरसाता रहा। गलियों बाजारों से बारूद की बू आने लगी। मुतादद फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 7,400 हो गई। 20,000 से ज्यादा जख्मी। सैकड़ों की हालत तशवीशनाक। मगरिबी किनारे में 110 शहादतें रिपोर्ट। अल शिफा और इंडोनेशिया के अस्पताल के गिर्द भी बमबारी। इसराइली फौज पनाहगजीन कैंप में बुलडोजर लेकर घुस गई। मुतादद फलस्तीनियों के घर मिस्मार कर दिए। जमीनी हमले से 10 लाख बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने नाजायज रियासत को खबरदार कर दिया। मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। गजा का दुनिया से राब्ता कट गया। जंगी जराइम छुपाने के लिए इसराइल ने इंटरनेट बंद कर दिया। अमदादी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर होने का खदशा। यूनिसेफ का अमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमले से राब्ता मुनक़ता। साथियों की हिफाजत से मुतालिक सख्त तशवीश जाहिर कर दी। मालूमात का ब्लैक आउट बड़े मजालिम पर पर्दा डाल सकता है। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार कर दिया। अमरीकी खातून रुकने कांग्रेस एलेक्जेंडर सेव ब्लैक आउट पर बरहम। कहती हैं 22 लाख की आबादी का मुवासलाती निज़ाम मुनक़ता करना नाकाबिले कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का मुतालबा नज़रअंदाज। इसराइल ने जंगबंदी से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने कहा गजा में जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद करते हैं। हमास को दाइश की तरह ख़त्म करने का इरादा है। इसराइल पागलपन की हालत में है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान शदीद बरहम। गजा से बाहर निकलकर हमले बंद करने का मुतालबा। कहा पूरी रात बमबारी की गई। सेहूनी फौज ने खातीन बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। गजा को शदीद इंसानी बहरान का सामना है। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ भी इसराइली बमबारी पर परेशान। बोले खानदान वालों के हयात होने की सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। हिंदुस्तान की भोंडी साजिश फिर बेनकाब। हिंदुस्तानी फौज का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम। वादी नीलम के 5 नौजवान जड़ी बूटी की तलाश में 2 दिन पहले घर से निकले और वापस न आए। 2 दिन बाद रास्ते जड़ी भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 5 नाम निहाद दहशतगर्दों को मारे जाने का ढोंग भी शुरू कर दिया। सिक्योरिटी माहिरीन कहते हैं मोदी सरकार जग हसाई छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों पर उतर आई। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत मंगल को होगी। केस की समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकला को नोटिस जारी कर दिए। अदलिया मुखालिफ तकारीर कायद नून लीग के लिए नई मुश्किल। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 15 नवंबर को समाअत करेंगे। शहरी की दरख्वास्त में 2018 के बयानात पर कार्रवाई की इस्तदा। हर हफ्ते बेटों से बात कराई जाए। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत से रुजू कर लिया। वकील ने दरखास्त दायर कर दी। मतन में लिखा बेटों से बात करना हक है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के दस्तयाब ना होने पर कार्रवाई ना हो सकी। उधर जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए 10 वकला की फहरिस्त जमा करा दी। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर अली जफर, हामिद खान और शुएब शाहीन का नाम शामिल। मुल्क में सियासी पारा हाई होने लगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गई। जहानिया में पंडाल सजा लिया। पार्टी परचमों की बहार। पार्टी चेयरमैन जहांगीर तरीन मुल्तान पहुंच गए। अलीम खान भी बजरिया हेलीकॉप्टर जहानिया जाएंगे।
नवाज शरीफ को नाअहल करके पाकिस्तान की मस्जिद को डब्बो दिया गया। कहा जा रहा है नवाज शरीफ को फास्ट ट्रैक इंसाफ मिल रहा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अगर इंसाफ मिल जाए तो आप उसको लाडला कहते हैं, हम आइन का तहफ्फुज और कानून का एहतराम चाहते हैं। सिंध में आइंदा हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत नाअहल हुए, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना चाहिए। PTI इस वक्त नजर नहीं आ रही, अगर इलेक्शन में हुई तो देख लेंगे। कौमी एयरलाइन का माली बहरान टलने की उम्मीद। PIA और PSO के माबैन मामलात तय पा गए। तर्जुमान ने खुशखबरी सुनाती। बयान में कहा चंद रोज में ईंधन की फराहमी में इजाफा होगा। ईंधन मिलते ही परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आ जाएगा। 17 रोज में 597 परवाजें उड़ान ना भर सकी। PSO ने कर्जों की हद में 50 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया। पंजाब में अहम तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी गई। CTD ने मुख्तलिफ शहरों से 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर से कलदम TTP कमांडर कासिम अफगानी समेत 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, असलहा और डेटोनेटर बरामद कर लिया गया। गैर कानूनी तारकिन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 3 रोज बाकी। 31 अक्टूबर के बाद मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त की जाएगी। पहले मरहले में दस्तावेजात ना रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाली दस्तावेजात रखने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। गुज़श्ता रोज 5000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस गए। 310 खानदान 153 गाड़ियों पर रवाना हुए। मजमूई तादाद 81,974 हो गई। सबको सलाम। एक एक का मैं अफसोस है नाम नहीं ले सकता, मगर आप सब मेरे दिलों में हैं। आप लोग दिलों में हैं, दूर दूर से आए हैं और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेंगे। हम सब इकट्ठे रहेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश जो शुरू की थी उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। एक मैं अर्ज करूं, 10 साल पहले हम लोग एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे और सारा प्लान तैयार था कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है। माशी बेहतरी लानी थी, सनत को फ़रोग देना था ताकि आप लोगों को, गरीब लोगों को नौकरियां मिलें। ज़राअत के शोबे में भरपूर सपोर्ट देनी थी और पाकिस्तान के हर शोबे में तब्दीली लेके आनी थी। ये था हमारा प्लान, ये था हम जो करना चाहते थे। अफसोस, बहुत अफसोस कि ये सब ख्वाब पूरे ना हो सके। हमने बड़ी कोशिश की मगर चंद वजूहात की वजह से, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये ख्वाब अधूरे रह गए। हुआ क्या कि हम जब 10 साल, अभी अलीम खान ने फरमाया, 10 साल मेहनत की हम सब ने एक मुल्क नया बनाने के लिए, मगर जब ताकत में बैठ गए, वज़ीर आज़म की कुर्सी भर गई, तो हम सबको एक एक करके काम करने वाले लोग जो थे उनको हटा दिया गया और हमारी जगह और लोग आ गए जो हमारे प्लान को जानते भी नहीं थे और हमारा जो सोच थी वो अधूरी रह गई। आप भी सोचते होंगे कि PTI के सारे लोग IPP में क्यों शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए कि जिस जज्बे से हम PTI में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका और PTI कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था।
इन्होंने पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत ना चलाया और ना ऐसी कोई टीम बनाई जो कोई बेहतरी लेके आ सकती थी। अब हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए।